क्या होगा अगर एक दिन आप जागे और आपको अचानक एहसास हो जाए कि जिस दुनिया को आप इतने सालों में सच मानते आ रहे हैं वह सिर्फ एक सपना है। ना आपका शरीर सच है, ना आपके डर, ना ही आपकी समस्याएं। सिर्फ एक साक्षी चेतना है जो सब कुछ देख रही है। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था मिथिला के सम्राट राजा जनक को, और यह घटना अध्यात्म के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है कि हमारी रियलिटी उतनी ठोस नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। एक रात राजा जनक ने बहुत अजीब सपना देखा, और उस सपने में उन्होंने देखा कि उनका पूरा राज्य छिन गया है। वो जंगल जंगल भटक रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और कोई उन्हें पहचान भी नहीं रहा। घंटों भटकने के बाद उन्हें कहीं थोड़ा सा खाने को दलिया दिखा, और जैसे ही वे उसे खाने वाले थे वहां एक चील आई और उस कटोरे को छीनकर ले चली गई। और उसी क्षण राजा जनक घबराकर उठ गए। उनका दिल तेज धड़क रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था या ये सच है। और ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है। हमें भी सपना आता है और हम घबराकर उठ जाते हैं, या फिर कोई मुस्कुराकर किसी क्षण को एंजॉय करते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो समझते हैं आगे। तो दूसरे दिन राजा जनक के यहाँ दरबार लगा। राजा जनक बहुत परेशान थे उस दिन, और उन्होंने दरबारियों से सिर्फ एक सवाल पूछा, और वही सवाल जो हमारे मन में बार बार आता है कि बताओ सच क्या है। हम इसे सपना जरूर मानते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से समझते हैं। तो दरबारियों से उन्होंने पूछा कि बताओ सच क्या है। वह सपना सच था या अभी जो मैं देख रहा हूं यह दुनिया सच है। यहां थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं इस बात को कि जो सपना देखा वो सच है या जो हम अभी देख रहे हैं हमारे सामने वो सच है। दरबारियों में के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि सवाल ही इतना गहरा था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी दरबार में आए महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ना वह सपना सच था और ना यह दुनिया। दरबार में हलचल मच गई। अष्टावक्र ने कहा, सपना भी मन ने बनाया और यह दुनिया भी मन ही देख रहा है। यहां थोड़ा रुककर समझिए इस बात को। सपना भी मन ने बनाया और यह दुनिया भी मन ही देख रहा है। लेकिन इन दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, और वह है आप। जो सपने को देख रहा था और वही इस दुनिया को भी देख रहा है। चलो इसे साइंस की दृष्टि से देखते हैं। और यह बात सुनने में आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन आज न्यूरोसाइंस भी यही बात कह रही है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग वास्तव में रियलिटी को सीधे नहीं देखता, वह केवल सिग्नल्स और प्रेडिक्शन को एक आंतरिक दुनिया मानता है, और बेस्ड ऑन दिस सिग्नल और प्रेडिक्शन से वो एक दुनिया बना लेता है। इसे साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं प्रिडिक्टिव ब्रेन थ्योरी। यानी हमारा मस्तिष्क लगातार अनुमान लगाकर एक रियलिटी मॉडल बना रहा होता है। दुनिया उतनी नहीं जितनी हम देखते हैं, दुनिया उतनी ही है जितनी हमारा मस्तिष्क उसे बना देता है। जब हम सोते हैं दिमाग बिल्कुल वैसी ही दुनिया बना लेता है जैसी जागते समय होती है। ड्रीम न्यूरोसाइंस बताती है कि सपने में भी इमोशन सेंटर, विजुअल कॉर्टेक्स और मेमोरी नेटवर्क्स सब सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए सपना उस समय पूरी तरह वास्तविक लगता है,
लेकिन जैसे ही हम जागते हैं सारा संसार गायब हो जाता है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप ना शरीर है ना यह मन, आप वह साक्षी चेतना है जो सपने को भी देखती है और जागृत दुनिया को भी। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन हर डर समाप्त हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस, यानी वह क्षमता जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है। मेडिटेशन रिसर्च भी यही दिखाती है कि जब व्यक्ति विटनेस मोड में आता है तब दिमाग का एक नेटवर्क शांत हो जाता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और यही वही नेटवर्क है जो ओवरथिंकिंग, पास्ट रिग्रेट और फ्यूचर एंजाइटी को लगातार चलाता रहता है। जैसे ही यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि संसार वैसा ही है जैसे रात का सपना। जब आप सो रहे हो यह बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं सब कुछ गायब हो जाता है। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं कि दुनिया झूठी है, बल्कि यह है कि आप उससे बड़े हैं। राजा जनक को उसी क्षण समझ में आ गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सब कुछ देख रही है। और उस दिन उनके जीवन में डर समाप्त हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति जान लेता है कि यह संसार एक सपना है, उससे कोई भी चीज छीन नहीं सकती। अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा संदेश भी यही है। आप जीवन की कहानी नहीं है, आप वह साक्षी है जो कहानी को देख रहा है। और जिस दिन यह पहचान जागती है उसी दिन मुक्ति शुरू हो जाती है। अगर आप अष्टावक्र गीता की गहरी शिक्षाओं को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ अध्यात्म की गहरी सच्चाई को समझते हैं। धन्यवाद।